है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पे ही स्वर्ग मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय का प्लस छिपा हुआ रहता है। प्लस को नहीं दिखाते हैं, ये भी भूत और प्रेत के जैसा गाढ़ा नाला में छिपा हुआ रहता है। एक्स को एक्स से घटाएंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। एक्स के आगे प्लस छिपा हुआ रहता है। देखिए यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों कट जाएगा, और दोनों कट जाएगा तो यहाँ जीरो हमारा हो जाएगा। और बच्चों ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना, नहीं तो पत्ता जैसा हिलते रह जाओगे और केला के छिलका जैसा छीलते रह जाओगे, मेरा जैसा। मेरा भी यही हाल है। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी रात के 2 बज रहे हैं और इस समय मैं अपनी वीडियो को शूट कर रहा हूं। ना जाने मेरे वीडियो को आप लोग किस समय देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? मैं दिल से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं अंबर में नहीं तो धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएंगे। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको वेलकम है, और जिसको पढ़ने का मन नहीं है उसके लिए मेरे पास समय कम है। हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके थे रूट का जोड़, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट का घटाव। दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि रूट का घटाव में सिर्फ हमें घटाना पड़ेगा, और रूट के जोड़ में हम लोग केवल जोड़ते थे। लेकिन दोस्तों प्रोसेस सेम है, प्रोसेस वही रहेगा। रूट का घटाव में हम लोग घटाएंगे और रूट का जोड़ में हम लोग जोड़ते थे। अगर आप रूट का जोड़ का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। मान लीजिए दोस्तों हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है। रूट 9 को ले लिए हैं, माइनस रूट 9। देखिए बच्चों, यहाँ सेम संख्या है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। इसका मतलब हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग रूट का जोड़ में सीखे थे, यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, एक छिपा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रूट का घटाव। रूट का घटाव में हम लोग माइनस करेंगे, रूट का जोड़ में हम लोग जोड़ रहे थे। तो यहाँ भूत प्रेत के जैसा दोस्तों एक छिपा हुआ रहता है, तो एक को एक से घटाएंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग रूट का जोड़ में क्या सीखे थे, यहाँ प्लस रहता था। देखिए प्लस रहता था तो 2 रूट के बदले यहाँ पे एक रूट लिखा जाता था, और एक जुट जाता था। तो एक और एक जुटता था तो यहाँ 2 हो जाता था, और 2 रूट के बदले एक रूट लिखाता था। यहाँ 2 गो रूट 9 है तो एक रूट लिखा जाता था, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये रूट के जोड़ में होता था, लेकिन रूट के घटाव में ऐसा नियम नहीं है। ऐसा 2 रूट 9 के बदले रूट 9 नहीं लिखाएगा, यहाँ डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अगर रूट 9 में रूट 9 घटाएंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ रूट का जोड़ और रूट का घटाव में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसको घटाइए, रूट 9 और रूट 9 को घटाएंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी घटा सकते हैं, एक यहाँ छिपा रहता है, एक यहाँ छिपा रहता है, एक से एक को घटाएंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। मान लीजिए बच्चों, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ माइनस रूट 9 है और इसके आगे प्लस छिपा हुआ रहता है। देखिए प्लस छिपा हुआ रहता है, प्लस को नहीं दिखाते हैं, ये भी भूत और प्रेत के जैसा गाढ़ा नाला में छिपा हुआ रहता है, याद रखिएगा। तो प्लस को हम लोग नहीं दिखाते हैं बच्चों, इस तरह से छिपा हुआ रहता है, तो हम लोग को समझ जाना है कि यहाँ प्लस छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो आप पहले ही क्लास में पढ़ चुके होंगे कि प्लस और माइनस बच्चों हमारा माइनस हो जाता है। तो यहाँ माइनस करेंगे, प्लस रूट 9 और माइनस रूट 9 हमारा कट जाएगा। जय हिंद जय भारत। जब ये दोनों कट जाएगा तो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। अगर हम मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लेते हैं x को x से घटाएंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। कैसे? क्योंकि x के आगे प्लस छिपा हुआ रहता है। देखिए यहाँ प्लस x और माइनस x दोनों कट जाएगा, और दोनों कट जाएगा तो यहाँ जीरो हमारा हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण और देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे रूट 7 माइनस रूट 7, इस प्रकार से ले लिए हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों प्लस छिपा हुआ रहता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। जब रूट 7 और रूट 7 को घटाएंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा। या तो यहाँ एक भी रहता है बच्चों, यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, रूट का जोड़ में हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ एक छिपा हुआ है तो यहाँ माइनस करेंगे, एक से एक घटाएंगे तो हमारा तो भी जीरो ही आएगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
अब चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चों ध्यान लगाना, गौर फरमाना, किसी लड़की और लड़के के चक्कर में मत पड़ना। अभी समय है, पढ़ाई कर लो, बाद में पैसा कमाना, नहीं तो पत्ता जैसा हिलते रह जाओगे और केला के छिलका जैसा छीलते रह जाओगे, मेरा जैसा। मेरा भी यही हाल है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। मान लीजिए दोस्तों रूट के बाहर दोनों अलग अलग संख्या रहे। मान लीजिए यहाँ 6 है, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, माइनस यहाँ पे हम लोग 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 ले लेते हैं। देखिए बच्चों रूट के अंदर दोनों सेम संख्या है, तो अगर रूट के अंदर दोनों सेम संख्या रहे और रूट के बाहर दोनों अलग अलग संख्या रहे तो उसको किस प्रकार से हम लोग घटाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसको घटाएंगे। यहाँ पे ये तो घटता है, बाहर बाहर वाला, रूट के बाहर बाहर वाला घट जाता है, तो 6 में 5 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। 1 को नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये गुप्त रहता है। और यहाँ देखिए 2 गो रूट 4 के बदले 1 गो रूट 4 लिखाएगा। इस प्रकार से हम इसको 1 को हटा भी सकते हैं, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा बच्चों इस प्रश्न का। एक उदाहरण और देख लीजिए बच्चों। मान लीजिए हम लोग ले लिए हैं 8 रूट 5 माइनस 5 रूट 5। अब देखिए बच्चों रूट के भीतर जो है हमारा सेम संख्या है, रूट 5 और रूट 5। तो देखिए बाहर बाहर वाला को हम लोग घटाते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है, तो घटाइए इसको। 8 में 5 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, और ये रूट के अंदर जो हमारा 5 है तो इसको 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न को। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी संख्या लेकर। कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ जो बोर्ड में लिख दिए हैं वही चीज़ को आप लोगों को सीखना है। आप लोगों को अगर सीखना है तो 10 से 12 क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग ज़्यादा सीखेंगे। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से बनाना है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, रूट के अंदर जो रहता है वो अलग अलग संख्या रहता है। तो रूट के अंदर जब अलग अलग संख्या रहता है तो हम लोग उस प्रश्न को किस प्रकार से बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों मान लीजिए हम लोग ले लिए हैं, यहाँ पे ले लिए हैं बच्चों 8 को ले लिए हैं और रूट 6 को ले लिए हैं, माइनस 3 को ले लिए हैं और यहाँ पे ले लिए हैं 4 को ले लिए हैं। देखिए बच्चों अब रूट के अंदर जो है दोनों अलग अलग संख्या है। यहाँ पे हमारा 6 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है। दोनों संख्या यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 4 है। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से घटाएंगे। अब कहिएगा बच्चों ये हमारा घटेगा। देखिए 8 में 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होगा। आप लोग अगर नहीं घटता है, यहाँ पे घटाने के लिए रूट के अंदर सेम संख्या होना चाहिए, अन्यथा नहीं घटेगा। अगर ज़बरदस्ती घटाएंगे तो हमारा प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा, गलत बन जाएगा। जब ये नहीं घटेगा तो इसको हम लोग बच्चों इस प्रश्न को इसी प्रकार से लिख देंगे, 8 रूट 6 माइनस 3 रूट 4। कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। एक उदाहरण और देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5 रूट, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 4 माइनस यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2। यहाँ भी देखिए बच्चों हम लोग यहाँ भी देखिए रूट के अंदर जो है यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, दोनों अलग अलग संख्या है, तो ये हमारा नहीं घटेगा। अब आप कहिएगा कि 5 और 3 तो बार बार घटता है, लेकिन नहीं घटेगा बच्चों, ठीक है। यहाँ सेम संख्या रहेगा तो ही घटाना है, अन्यथा नहीं घटेगा। अगर हम घटाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों तो इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। इस प्रकार से लिख दीजिए 5 रूट 4 माइनस 3 रूट 2। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को प्रणाम। और मैथ के डर से आप लोगों को हो जाता है छिकनी जाम, मैं तो पहले से जानता हूँ। तो आप लोग बार बार बनाइएगा तो आप लोग का छिकनी जाम नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी को प्रणाम।